एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आजकल जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, या कभी कभी कोई ग्रह सम बन जाता है, जिसका मतलब कि एक एवरेज फल देने वाला, न तो वो योग कारक होगा न ही मारक, एक एवरेज फल देगा। तो अभी तक आपने देखा कि मेष लग्न से लेके और धनु लग्न की कुंडली तक हमने आपको बताया कि कौन कौन से ग्रह योग कारक थे और कौन से मारक थे। तो आज जो एग्जाम्पल है वो मकर लग्न की कुंडली यानी कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली में देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह योग कारक हो सकते हैं, कौन से मारक हो सकते हैं। योग कारक कहने का मतलब ये है कि वो ग्रह जो है उस लग्न की कुंडली में अगर योग कारक है तो बहुत बढ़िया फल देगा, शुभ फल देगा, लेकिन उसके लिए उसको फिर उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए उस लग्न की कुंडली में। तो अगर वो केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में बैठे 1, 5, 9 में, या मनी का स्थान 2 नंबर 11 नंबर में बैठ जाए, अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, अपने स्वराशि में बैठ जाए, या मित्र राशि में बैठे, और जहाँ बैठे वहाँ शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, और अगर उसकी डिग्री भी अच्छी हो, तभी वो सब बढ़िया योग कारक फल देगा। लेकिन उस लग्न की कुंडली में योग कारक होते हुए भी अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 में बैठ जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और उसकी डिग्री भी अच्छी ना हो, उस केस में फिर वो मारक बन जाएगा, अच्छा फल नहीं देगा। मारक ग्रह कहने का मतलब है कि वो कुंडली में ग्रह जो है वो अच्छे हाउस का लॉर्ड नहीं है, इसलिए वो उसको मारक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन इनके लिए एक कंडीशन है कि अगर ये 6, 8, 12 के लॉर्ड बन जाए, उस लग्न की कुंडली में अगर 6, 8, 12 के स्वामी बन के और 6, 8, 12 स्थान में ही बैठ जाएं, तब वो विपरीत राजयोग बनाते हैं, उस केस में फिर बहुत अच्छा फल देंगे। और सम कहने का मतलब फिर वो एक एवरेज है, न तो योग कारक है और न ही मारक, एक एवरेज फल देगा। तो अभी देखते हैं कि ये मकर लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक हैं। तो सबसे पहले सूर्य लेते हैं। सूर्य देखिए यहाँ अष्टम स्थान के लॉर्ड हैं, 8th स्थान के 8th स्थान अच्छा नहीं माना जाता है ना, ये मृत्यु का स्थान है, और इसके अलावा तमाम जीवन के ऑब्स्टेकल्स, विघ्न बाधाएं, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, अचानक धन का लॉस, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, वो निगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं इसके। तो इसलिए अष्टमेश होने से ये ग्रह जो है सूर्य, ये मारक हो गए। देखिए यहाँ मारक की श्रेणी में रखे गए। इसके अलावा अष्टमेश होकर और वो लग्नेश क्या है, यहाँ शनि है, तो लग्नेश शनि के परम शत्रु भी हैं। तो इन दोनों वजह से, यानी अष्टमेश होने से और लग्नेश के परम शत्रु होने की वजह से ये मारक बने, और कुंडली में कहीं भी बैठेंगे ये अच्छा फल नहीं देंगे। केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, 3, 6, 8, 12 में बैठ के अच्छा फल नहीं देंगे। एक ही कंडीशन है कि अगर ये अष्टमेश होके 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे, उस केस में फिर ये विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा फल देंगे। तो ये सूर्य के बारे में हुआ। नेक्स्ट चंद्रमा देखते हैं। चंद्र ग्रह तो इनकी कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं, ये सप्तम स्थान के लॉर्ड हैं यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में। तो सप्तम स्थान आपको बताया कि ये आयु का द्वादश यानी आयु की हानि करने वाला स्थान है, तो ये मारक स्थान है, यानी मारक स्थान के लॉर्ड बने, इसलिए ये अच्छे नहीं हुए। और इसके अलावा लग्नेश शनि के शत्रु भी हैं, तो एक तो सप्तमेश हुए मारक स्थान के स्वामी, दूसरा लग्नेश के शत्रु होके ये मारक हो गए। तो देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर मारक की श्रेणी में रखे गए। ये कुंडली में कहीं भी बैठ जाएंगे अच्छा फल नहीं देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे लग्न में तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सुंदर हो सकता है देखने में, हैंडसम पर्सनैलिटी होगी उसकी, बढ़िया होगा देखने में। अगर यहाँ बैठेंगे स्वराशि में तो उस केस में इनका लाइफ पार्टनर भी सुंदर होगा और यहाँ से अपनी दृष्टि से कुछ ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देंगे उस जातक की। अगर यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पर ये इस हाउस का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, लेकिन बाकी और कहीं भी बैठ के ये अच्छा फल नहीं देंगे। ओवरऑल ये चंद्रमा जो है इस कुंडली में मकर लग्न की कुंडली में मारक ही बनेंगे। अब नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो मंगल देखते हैं कि मंगल देखिए इनकी 2 राशियाँ हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि। तो मंगल यहाँ इस लग्न में क्या बने, इस लग्न की कुंडली में ये चतुर्थेश बने, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर, तो ये चतुर्थेश बने। और एक साधारण राशि यहाँ पर है तो ये एकादशेश बने। एकादशेश बन के ये अच्छे नहीं हुए, लेकिन चतुर्थेश बनकर ये अच्छे हुए। और लेकिन यहाँ लग्नेश शनि के ये शत्रु भी हैं, तो इसलिए चूँकि चतुर्थेश में इनकी, चतुर्थ भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, चतुर्थेश होकर अच्छे हुए, इसलिए इनको मंगल को यहाँ पर सम का दर्जा दिया गया, यानी एक एवरेज फल देने वाले। तो ये चतुर्थेश
और एकादशेष होके और लग्नेश शनि के शत्रु होके ये सम हुए और एक एवरेज फल देंगे। तो लेकिन एवरेज फल देने के लिए भी कहाँ बैठें, अच्छी जगह बैठें, तभी तो एवरेज बढ़िया फल देंगे। तो उसके लिए ये या तो केंद्र में बैठें, मंगल जो है वो या तो केंद्र में बैठें, तो यहाँ बैठें, यहाँ बैठें, यहाँ पर ना बैठें। देखिए यहाँ बैठ के 7th हाउस में नीच के हो जाएंगे, यहाँ बैठ के उच्च के हो रहे हैं, एग्जल्टेड, बहुत बढ़िया फल देंगे। लेकिन यहाँ बैठ के डिबिलिटेटेड, ये नीच के हो जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। तो केंद्र में सिर्फ इनके लिए है 1 नंबर, 4 नंबर या 10 नंबर में अगर बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। या त्रिकोण में बैठें, यहाँ 5 नंबर या 9 नंबर, यहाँ बैठ के अच्छा फल देंगे। या मनी का स्थान, ये 2nd स्थान और 11th स्थान, यहाँ भी बैठ के अच्छा फल देंगे। तो ये केंद्र में यहाँ बैठें, त्रिकोण में यहाँ, और ये मनी स्थान 2 और यहाँ बैठ के अच्छा फल देंगे। अब देखिए यहाँ बैठ के उच्च के हो जाएंगे, एग्जल्टेड, तो बहुत अच्छा फल देंगे। और यहाँ पर ये रोचक योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनेगा इनका। तो ये जो है इनसे पंच महापुरुष योग मंगल से यहाँ बनेगा और ये बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ अगर स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो यहाँ भी रोचक योग बनेगा और वो पंच महापुरुष योग होगा। तो 2 जगह इनका रोचक योग बन जाएगा। एक तो अगर लग्न में बैठते हैं, दूसरा 4th हाउस में बैठ के ये रोचक योग, पंच महापुरुष योग बनाएंगे और बहुत बढ़िया फल देंगे। और इसके अलावा आपको बताया कि केंद्र में 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, ये 5th स्थान, 9th स्थान और 2 नंबर और 11 नंबर में बैठकर ये अच्छा फल देंगे। बाकी कुंडली में और कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे। अब नेक्स्ट प्लेनेट बुध लेते हैं। तो बुध या मरकरी प्लेनेट देखिए, उसकी 2 राशियाँ हैं, 3 नंबर यानी मिथुन और 6 यानी कन्या राशि। तो मिथुन राशि यहाँ पर ये 6th भाव की है और जो मेन मूल त्रिकोण या उच्च राशि भी यही होती है बुध की। तो ये यहाँ पर भाग्य स्थान में, 9वें स्थान में है, यानी बुध क्या हुए यहाँ पर इस लग्न की कुंडली में वो षष्ठेश और नवमेश या भाग्येश बने और लग्नेश शनि के मित्र भी हैं। तो ये हर तरह से योग कारक हुए, ये बहुत बढ़िया फल देंगे। योग कारक देखिए, बुध यहाँ पर योग कारक की श्रेणी में रखे गए और ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए इनको फिर अच्छी जगह बैठना चाहिए। अब अच्छी जगह कहाँ बैठें, या तो ये केंद्र में बैठें, 1, 4, 7, 10 में बैठें, या त्रिकोण में बैठें 1, 5, 9 में, यहाँ बैठ के तो बहुत ही बढ़िया फल देंगे। यहाँ पर ये इनके भाग्य व्यक्ति का बहुत अच्छा हो जाएगा, धर्म में रुचि रहेगी, फादर को भी फ़ायदा होगा, फादर से इनको सपोर्ट मिलेगा, तमाम अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो केंद्र में कहीं बैठ जाएं, त्रिकोण में 1, 5, 9 में कहीं बैठ जाएं, 2 नंबर या 11 नंबर में बैठ जाएं तो ये अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठ के देखिए, ये बुध यहाँ नीच के हो जाएंगे, 3 नंबर में अगर बैठ जाएंगे बहुत ज़्यादा ख़राब फल देंगे। और 3, 6, 8, 12 में बैठकर ख़राब फल देंगे। 3, 6, 8, 12 में ख़राब फल होगा। लेकिन अगर ये चूँकि षष्ठेश हैं तो अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, षष्ठेश होके 6 के लॉर्ड बन के 6, 8, 12 में ही अगर बैठ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनेगा, उस केस में फिर ये बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग वाला भी फल देंगे। तो अगर विपरीत राजयोग बनता है तो उस केस में ये रिज़ल्ट इनका सिर्फ यहाँ बैठकर ही ख़राब होगा बस, बाकी सब जगह अच्छा फल देंगे। विपरीत राजयोग अगर बनेगा तो 6, 8, 12 में भी अच्छा फल देंगे। तो ये केंद्र में अच्छा फल, त्रिकोण में अच्छा फल, 2 नंबर 11 में अच्छा फल, 3, 6, 8, 12 में ख़राब। लेकिन अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे उस केस में विपरीत राजयोग बना के 6, 8, 12 में भी अच्छा फल ही देंगे। तो इस तरह से बुध के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो बृहस्पति के बारे में देखते हैं, जुपिटर। तो जुपिटर देखिए, इनकी 2 राशियां हैं, 9 नंबर यानी सेजिटेरियस और मीन या पिशीज राशि। तो ये क्या हुए यहाँ तृतीयेश, 3rd के लॉर्ड और द्वादश के लॉर्ड हुए। दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं, दोनों हाउस अच्छे नहीं हैं। तो तृतीयेश और द्वादशेश बने बृहस्पति, और लग्नेश शनि के क्या हुए, ये शत्रु भी हो गए, तो इसलिए ये मारक हो गए। तो देखिए बृहस्पति को यहाँ मारक की श्रेणी में रखा गया, बृहस्पति यहाँ मारक हो गए। तो उस केस में ये अच्छा फल नहीं देंगे, ये अच्छा फल नहीं देंगे। ये कहीं भी बैठ जाएंगे अच्छा फल नहीं देंगे। केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, यहाँ 2 नंबर में या ये इधर 11th हाउस में बैठ के भी अच्छा फल नहीं देंगे। इनके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर ये चूँकि द्वादशेष हैं, इसलिए अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग बनेगा, उस केस में ही
बृहस्पति का बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग बना के बहुत अच्छा फल देंगे। क्लियर? तो विपरीत राजयोग जो है सिर्फ 6, 8, 12 में बनेगा और उस केस में ही ये अच्छा फल देंगे। अब नेक्स्ट प्लैनेट शुक्र के बारे में देखते हैं। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 मतलब टॉरस या वृष राशि और 7 मतलब तुला या लिब्रा राशि। तो ये देखिए पंचमेश और दशमेश बन रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा योग कारक हुए। एक राशि इनकी केंद्र में, दूसरी त्रिकोण में, तो ये बिल्कुल राजयोग वाली चीज़ हो गई। यानी शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसके अलावा लग्नेश शनि के मित्र भी हैं, तो उस केस में ये बहुत अच्छा फल देंगे। योग कारक देखिए शुक्र हुए। अब अच्छा फल देने के लिए क्या होना चाहिए? इनको अच्छी जगह बैठना चाहिए। तो यहाँ पर या तो केंद्र में बैठें, तो यहाँ पर ये 1, 4, 7, 10 में बैठें, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 1, 4, 7 या 10 में बैठें, या त्रिकोण में 1, 5। शुक्र देखिए यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे भाग्य स्थान में, यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। तो त्रिकोण में सिर्फ ये 5 नंबर में ही बैठें और केंद्र में 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में 5 नंबर में बैठें या 2 नंबर में बैठें। मनी का स्थान 2 नंबर या मनी का स्थान 11th नंबर, तो 2, 11 में बैठकर ये अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, राइट? यहाँ बैठकर ये नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। और या फिर 3, 6, 8, 12 में भी खराब फल देंगे। तो यहाँ नीच के होके और 3, 6, 8, 12 में खराब फल देंगे। अब देखिए शुक्र जो है वो यहाँ पंचमेश और दशमेश बन रहे हैं। इनकी अपनी एक राशि यहाँ पर है, देखिए जो मूल त्रिकोण राशि वो दशम में है। तो ऐसा शुक्र जो है वो लग्न से केंद्र में है का लॉर्ड है, तो इसलिए ये मालव योग भी बनाएंगे। यानी अगर यहाँ बैठते हैं दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये मालव्य योग बनेगा, यानी पंच महापुरुष योग बनेगा और ये बहुत बढ़िया एक्सेलेंट फल देंगे फिर उस केस में। तो ये केंद्र में कहीं बैठे, त्रिकोण में कहीं बैठे, त्रिकोण में सिर्फ इसको छोड़ के कहीं बैठ जाएं और या 2 नंबर 11 में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे, 3, 6, 8, 12 में और नवम भाव में अच्छा फल नहीं देंगे। और अगर यहाँ बैठेंगे तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट, और यहाँ पर ये मालव्य योग पंच महापुरुष योग बनेगा। अब एक जो लास्ट प्लैनेट शनि देखते हैं। तो ये शुक्र को देखिए योग कारक में रखा गया। अब शनि सैटर्न, तो शनि की 2 राशियां हैं, 10 नंबर 11 नंबर, यानी मकर और कुंभ राशि। तो ये तो लग्नेश बन गए। लग्नेश हमेशा बढ़िया होता है क्योंकि वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो लग्नेश होके ये शनि जो है वो बहुत ही अच्छे योग कारक हुए और इनको योग कारक की श्रेणी में रखा गया। देखिए, और अब ये शनि जो है वो योग कारक बढ़िया फल देने के लिए कहाँ बैठें? या तो ये यहाँ ये केंद्र में बैठें, 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और ये 10 नंबर में बैठे हैं, राइट? शनि यहाँ पे देखिए उच्च के होते हैं, राइट? एग्जल्टेड, बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ ना बैठें। केंद्र में चतुर्थ स्थान में बैठ के नीच डिबिलिटेटेड हो जाएंगे, यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। तो केंद्र में कहाँ बैठना चाहिए इनको? 1 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में बैठना चाहिए। उस केस में ये अच्छा फल देंगे। यहाँ अगर बैठ जाएंगे तो नीच डिबिलिटेटेड हो जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। या 2 नंबर और 11 नंबर में बैठें, तो जब इन जगह बैठेंगे तब वो अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ गए, इसी लग्न की कुंडली मान लीजिए 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 में बैठ गए या चतुर्थ स्थान में बैठे, 4th स्थान में, तो उस केस में ये नीच के होके और 3, 6, 8, 12 में बैठ के खराब फल देंगे। तो अच्छा फल देने के लिए इनको 1, 7, 10 या 2, 11 स्थान में बैठना चाहिए, या त्रिकोण में ये 5 नंबर या 9 नंबर में बैठना चाहिए। अब देखिए शनि जो है वो लग्नेश हैं, तो इनकी एक राशि यहाँ पर ये स्वराशि के अगर यहाँ बैठते हैं लग्न में, तो ये शश योग बनाएंगे। शश योग भी एक पंच महापुरुष योग है, यहाँ बैठ के ये शश योग बनाएंगे। और यहाँ इनकी उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि है, यहाँ बैठेंगे, इसमें भी उच्च के होके ये शश योग बनाएंगे, यानी पंच महापुरुष योग बनेगा। तो शनि अगर 2 जगह बैठते हैं इस लग्न की कुंडली में, या तो लग्न में या दशम में, उस केस में शश योग पंच महापुरुष योग बनेगा और ये बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट फल देने वाले होंगे, राइट? इस तरह से आपने देखा कि मकर लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक या सम हो सकते हैं। योग कारक में यहाँ बुध, शुक्र, शनि, और मारक में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति हैं, और सम ग्रह जो है वो मंगल, एक एवरेज फल देने वाला हुआ। तो इन सब टॉपिक्स को आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हर एक लग्न में देखिए, हर एक लग्न की कुंडली में वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट जो है वो डिफरेंट हाउस का लॉर्ड बन जाता है और फिर उसकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फल देगा। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करें
और अपनी कुंडलियों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स कुंडलियों में देखिए, और जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तभी अपना फल देते हैं। और ये 3 तरह से फल देते हैं, बताया आपको कि ये जहाँ जहाँ के लॉर्ड हैं वहाँ का फल देंगे, जहाँ बैठेंगे उसका फल, और जहाँ इनकी दृष्टि होगी वहाँ का फल देंगे। तो इस तरह से आप इसको देखें ये और स्टडी करें। थैंक यू।